करते हैं। पुण्यानुमोदन का मतलब क्या है? पुण्य को ग्रहण करना और पुण्यों को हमारी जो कुटुंब है, कुटुंब को दान देना है, लोगों को दान देना है, सर्व प्रकार पानी को दान देना है। पुण्य दान दे सकते हैं ना? पुण्य दान दे सकता है। मैंने जो पुण्य किया वो दान दे सकता है। वो भी दान दे सकता है। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं अगर हमें पुण्य दान दे दी तो हमारी पुण्य कहाँ से रहेगा, है ना? हमने पुण्य दान दे दी तो हमारी पुण्य रहेगा या खत्म हो जाएगा? दान तो जितना करेंगे उतना बढ़ेगा। उतना बढ़ेगा। जैसा कि एक मोमबत्ती, एक मोमबत्ती से कितना मोमबत्ती जला सकता है? 1000 2000 भी जला सकता है। तो 1000 2000 जलाने का बाद उसका आलू कितना होता है? कम होता है और ज्यादा हो जाता है। बढ़ता है। अगर मैंने एक मोमबत्ती से 1000 मोमबत्ती जलाया, आलू बहुत ज्यादा हो जाएगा ना? पुण्य भी ऐसा है, जितना दान देते हैं उतना पुण्य बढ़ता है, कमते नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं हम पुण्य दान करेंगे तो हमारी पुण्य खत्म, तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे, निर्वाण कैसे जाएंगे? गलत है। पुण्य दान भी दे सकता है और पुण्य दान देने से खत्म नहीं होते। तो जो पुण्यानुमोदन ये दांगनो यातिनांग हो तो सुखीता हो तो यहाँ तक क्या बोलते हैं, यानी पानी डालते समय क्या बोलते हैं हम? ये दांगनो यातिनांग हो तो सुखीता हो तो यहाँ तक। यानी आज जो हमने पुण्य किया, बांते लोगों को भोजन दान दिया, वो चतुर्पत्य दान दिया, लोगों को बुलाया, खाना खिलाया, बांती जी से परित्राण सुना, पंचशील लिया, पुण्य हुआ। तो ये पुण्य, ये जो पुण्य है हमारे लिए भी रखना है, कुटुंब के लिए भी देना है। जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 लोगों को फोटो रखा है। बहुत सारे लोग पुण्यतिथि करते हैं ना? पुण्यतिथि करते हैं आप लोग। पुण्यतिथि का मतलब है पुण्य दान देना, उनकी सुख शांति कामना करना। तो उनको सुख शांति कामना करने के लिए उनको पुण्य दान देना आवश्यकता है कि नहीं? तो ई दांगनो यातिनांग हो तो सुखिता हम तो यहाँ पर आज की हमारी जो पुण्य है, या हमारी जो कुटुंब शांत हो गया वो प्राप्त करके सुख शांति में रहे, है ना? ये पुण्यानुमोदन इसलिए किया जाता है कि सिर्फ ये हम कर रहे हो पुण्यानुमोदन, ऐसा नहीं। तथागत बुद्ध जब बुद्धिसत्व रूप में था तब से पुण्यानुमोदन करके आ रहा है ना? बुद्धिसत्व को पहचानते आप लोग? जैसा कि बाबा साहब को बुद्धिसत्व बोलते हैं, इसी प्रकार से गौतम बुद्ध भी क्या थे? बुद्धिसत्व थे। तो उन्होंने पूर्व जन्म में जितने पुण्य कार्यक्रम किया है ना, जितने दान दिया, जितने पुण्य किया, दान देने का बाद उन्होंने पुण्यानुमोदन किया है, उसका उन्होंने फल भी बुक किया। पुण्यानुमोदन का जो फल है वो भी बुक किया। कैसा किया? आप लोग थोड़ा शांत होके सुनिए मेरा बात को। अगर मन में कुछ रखना है तो वो मन में श्रद्धा रखते हुए शांत होके सुनना है। सिर्फ सुनना है ऐसा नहीं। सुनिया था धारोता सारोता धम्मा। सुनिया था सारोता धारोता धम्मा का मतलब क्या है? पहले सुनना है ना? इसका बाद क्या करना है? धारण करना है। इसका बाद आचरण करना है। सिर्फ बांती जी से सोना सिर्फ ऐसा है तो नहीं होगा। पहले अच्छा से बांती जी क्या बोल रहा है वो सुनना है और उसको धारण भी करना है। धारण कैसा करेंगे? यानी मन में रहे, भूल ना जाए, और उसको आचरण भी करना है। तो पुण्यानुमोदन तथागत बुद्ध ने जब बुद्धिसत्व रूप में किया, उन्होंने फल भी प्राप्त किया। कैसा किया? आप लोगों को ये बोल के मेरा बात खत्म कर दूंगी। आप लोग सुना होंगे तथागत बुद्ध साधना किया ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना किया।
अरे 6 साल साधना किया, आप लोगों ने सुना नहीं कभी? सुना है। तो क्या उन्होंने 6 साल तक साधना किया? नहीं किया। 6 साल नहीं किया, उन्होंने घूम घूम के 6 साल बिता दिया था। पहले आर कलाम, रामपुत्र रुद्रक, यानी किसका पास जाने का बाद हमारी ज्ञान प्राप्त होगा, ये ढूंढ ढूंढ, यानी ऐसा ढूंढ ढूंढ के 6 साल बिता दिया था। यानी घूमते घूमते आखिरी 6 साल होने का पहले जो बुद्धि वृक्ष है बुद्ध गया में, उस वहां पे बैठ के उन्होंने उसी दिन ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्त करने का पहले आप लोग बुद्ध की मूवी देखे होंगे यूट्यूब में, उसमें आखिरी में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा तो उस समय एक मार आया, देखा आप लोगों ने मूवी में, बुद्ध की कहानी में? मार रोती आरोती तृष्णा, मार राज, रोती आरोती तृष्णा कौन है? मार की 3 बेटी हैं। जो लोगों को मन में अगर मुक्ति प्राप्त करने का कुछ भावना पैदा हुआ, उसी भावना को ध्वंस करने के लिए रति आरती तृष्णा मार ये आते हैं, है ना? ये भी जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेगा, उन्होंने देखा, मार ने देखा, अगर तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का, वो तो खुद दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, वो खुद मुक्ति प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं, उनके साथ बहुत सारे लोगों को भी मुक्ति दिला देगा। तो मार का काम क्या है? लोगों को 31 प्रकार लोकभूमि में घूमो, दुखों से मुक्ति नहीं होना, मार का काम ये है, घूमो। तो बुद्ध के पास आया, तो बुद्ध के पास आने के बाद, यानी जब ज्ञान प्राप्त करेगा तथागत बुद्ध ने, सिद्धार्थ को कहा है, सिद्धार्थ पहले तो बहुत युद्ध हुआ, उनके बहुत सैन्य सामन्य थे, अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया बुद्ध को, सिद्धार्थ को, लेकिन उनकी तो पूर्व जन्म के पारमी है, जो अस्त्र के प्रहार किया सभी फूल बन के उनके ऊपर गिरा है। तो आखिरी में जाके मारने सिद्धार्थ को गए, सिद्धार्थ तुम अभी जिस जगह पे बैठे हो, जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, बोले वो जगह मेरा है, तुम वहां से उठ जाओ। कौन बोला? मार ने बोला तुम वहां से उठ जाओ। तो बुद्ध ने कहा मैं क्यों उठूं? सबूत क्या है? ये तुम्हारा जायगा है। तब मार के जो सैन्य सामंत जितना थे, हजार सैन्य सामन्य थे, सभी चिल्ला के साक्षी दिया कि ये जगह मार राजा का है। तो अभी बुद्ध की सबूत कौन देगा? मार ने कहा कि हाँ मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अभी तुम सबूत दिखाओ, बुद्ध को बोला। तो बुद्ध की सबूत कौन देगा? सिद्धार्थ की। उनकी माता है, पिता है, भाई बहन, बंधु बांधव कोई भी है, दोस्त वगैरह, अत्य ज्ञाति वगैरह कुछ है? वो तो जंगल था उस समय, अभी ना शहर हुआ, 2500 साल पहले वो जंगल था, जंगल में गया था साधना करने, तो उनकी तो कोई नहीं है साक्षी देने के लिए। तो बुद्ध की साक्षी कौन दिया? तो उन्होंने देखा कि पूर्व जन्म में, यानी पहले जो जन्म बिता के आया, रिद्धि में देखा कि हर जन्म में उन्होंने पुण्य कार्यक्रम करने का बाद पुण्य अनुमोदन किया। ये दामनो, यानी हम भविष्य के लिए बैंक पे पैसा जमा रखता हूँ ना, यानी भविष्य के लिए पैसा बैंक पे जमा रखता हूँ ना, रखा किसी ने, यानी आगे के लिए जरूरत पड़ेगा, इसलिए बैंक पे पैसा रख दिया। ऐसा ही पुण्य भी रखना है अगले जन्म के लिए, है ना? तथागत बुद्ध ने भी रखा। तब जाके उन्होंने मिट्टी पर हाथ रखा, यानी बुद्ध की साक्षी देने के लिए, यानी धरती पे हाथ रख के उन्होंने बोला, हे धरती तुमने अभी साक्षी दो, ये जगह मेरा है।